प्यारे भाई बहनों, आप तो जानते ही हैं कि जीव जब जन्म लेता है तो उसे शिशु का शरीर मिलता है और उस शरीर पर कुछ भी नहीं होता। वो खाली हाथ ही होता है, कोई वस्त्र नहीं होता, कोई गहना नहीं होता, और यहाँ तक कि उसके पास जो माइंड होता है वो भी अनकॉन्शियस माइंड होता है, निष्क्रिय मन। और फिर धन का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता कि उसके पास धन होगा। शिशु के पास कोई धन नहीं होता, रुपए पैसे के रूप में, सोने चांदी जेवर के रूप में। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका ब्रेन विकसित होना आरंभ हो जाता है और उसका मन सक्रिय रूप से कार्य करना आरंभ कर देता है अपने आसपास के माहौल को देखकर। फिर जैसे और बड़ा होता है, संसार में वो निकलता है, तो संसार की गतिविधियां उसके मस्तिष्क में आनी आरंभ हो जाती हैं। उसका मन एक्टिव रूप में काम करना आरंभ कर देता है और फिर वो चंचल होने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मन इतना चंचल होता चला जाता है कि फिर वो अपने काबू में नहीं रहता। मन नचाता है इंद्रियों को, तरह तरह की डिमांड्स करता है और संसार में घूमते हुए वो अपना ही विनाश करने के लिए तत्पर होता है। और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक किसी पूर्ण सतगुरु की शरण में वो नहीं पहुंचता। जैसे ही पूर्ण सतगुरु की शरण उसे प्राप्त हो जाती है और सतगुरु ज्ञान प्रदान करने से पहले उसे पहला प्रण देते हैं कि तन मन धन परमात्मा ने तुम्हें दिया है, ये तुम्हारा नहीं है। तुम तो सेल्फ हो, तुम तो जीव मात्र हो, तुम तो आत्मस्वरूप हो। अपना ज्ञान प्राप्त करो और इस तन और मन धन तीनों को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दो। ये तीनों वस्तुएं यानी तन मन और धन आपकी नहीं है, ये आपको इस्तेमाल करने के लिए दी गई हैं और ना ही आप ये हो। आप तो चैतन्य मात्र हो, जिसकी वस्तु उसकी जानो, काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार। ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। जो जीव, जो चैतन्य, जो पुरुष सद्गुरु बाबा जी की इस पहले प्रण को याद रखता है, सदा ही ईश्वर उसके साथ होते हैं और उसका काम करते हैं। क्योंकि जो है जिसको समर्पित, उसको उसकी लाज, मछली जल उल्टी चढ़े बह जाते गजराज। मुख्य चीज समर्पण है। समर्पण। एक जिज्ञासु जिसने सतगुरु से ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब वो ब्रह्मज्ञानी बन गया है, आसानी से तन का समर्पण भी कर सकता है सेवा करते हुए। वो धन का समर्पण भी कर सकता है बड़ी आसानी से, कमाए हुए धन को सद्गुरु के चरणों में अर्पित करके, उसे अपना ना मान करके। परंतु मन का समर्पण जरा कठिन कार्य है, क्योंकि समर्पण आप उसी चीज का कर सकते हैं जो आपके बस में होती है। आपके बस में आपका तन भी हो सकता है, आपका धन भी हो सकता है। जरा मुश्किल काम है मन को अपने कंट्रोल में करना, नियंत्रण में करना। अब जब मन ही हमारे नियंत्रण में नहीं होगा, हमारे कब्जे में नहीं होगा, हमारे बस में नहीं होगा, तो हम इस मन को कैसे करेंगे सतगुरु के चरणों में समर्पित। हालांकि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करते समय जब प्रण लिए जाते हैं एक जिज्ञासु से सतगुरु के द्वारा, तो वो बड़ी सरलता से कह देता है कि हाँ जी, तन मन धन परमात्मा का है और मैं इन्हें परमात्मा का ही समझ करके इस्तेमाल करूँगा। परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वो तो शरीर को भी अपना समझता है, धन को भी समझता है अपना, और मन को भी अपना समझता है। तमाम ऐसे हैं जो धन और तन दोनों को सतगुरु को समर्पित कर भी देते हैं। परंतु वही बात जो पहले कही, मन का समर्पण जरा मुश्किल काम है, क्योंकि इसे पहले बस में करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम इसे सतगुरु के चरणों में समर्पित कर पाएंगे। और मन को बस में करना कितना कठिन है आप इसी से जान सकते हैं कि विश्वामित्र जैसे ब्रह्मज्ञानी, विश्वामित्र जैसे राज ऋषि भी मन को बस में नहीं कर पाए थे आरंभ में, और फंस गए थे काम के चक्कर में मेनका अप्सरा के द्वारा। बाद में भले ही
उन्होंने कठिन अभ्यास के द्वारा मन को अपने बस में किया और वो सब कर लिया जो वो चाहते थे। चाह हमारी भी है कि तन और धन के साथ हम मन को भी इनके चरणों में समर्पित कर दें, परंतु कैसे कैसे हम मन को अपने नियंत्रण में लें। आइए चलते हैं इसी तरफ। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बल बद्रढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्थात हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसे बस में करना मैं वायु को रोकने के समान दुष्कर मानता हूं। इस पर अर्जुन को उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च ग्रह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और बड़ी कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह वैराग्य और अभ्यास से बस में होता है। प्यारे भाई बहनों, भगवान ने बताया कि मन को बस में करने के 2 उपाय हैं, वैराग्य और अभ्यास। यद्यपि माया मरी ना मन मरे, मर मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। साधारण लोग वो आजीवन बस में रहते हैं मन के, मन उन्हें नचाता रहता है, शरीर मिट जाते हैं, मिट मिट गए मर मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। उन लोगों के लिए, परंतु यहां ब्रह्मज्ञानियों की बात हो रही है जो अपने मन को सतगुरु के चरणों में अर्पित करेंगे, परंतु उससे पहले उन्हें मन को अपने बस में करना पड़ेगा। भगवान ने उपाय बता दिया, अभ्यास और वैराग्य, परंतु अभ्यास और वैराग्य से हम मन को अपने बस में कैसे करें। आइए चलते हैं वीडियो में आगे इसी पर चर्चा करने के लिए। पहले जानते हैं अभ्यास के बारे में। अभ्यास क्या है? आध्यात्म में अभ्यास का वास्तविक अर्थ क्या है? दरअसल मन को किसी लक्ष्य विषय में तदाकार करने के लिए, तदाकार मतलब लगाने के लिए, मन को अन्य विषयों से खींचकर बार बार उस विषय में लगाने वाले प्रयत्न का नाम ही अभ्यास है। यह प्रसंग मन को बस में करने का है और मन बस में होगा परमात्मा में लगाने से, यानी विषय मन को परमात्मा में लगाने का है। इसलिए इस परमात्मा को, इस निराकार को अपना विषय बनाकर जब हम अपने मन को इसमें लगाने का प्रयत्न करते हैं, बैठते हैं ध्यान में, और उस समय जब हमारे चंचल चित्त की वृत्तियां इस संसार में विचरण करने के लिए निकलती हैं, उस समय बैठे हुए समय में, तो उस समय हम बार बार प्रयत्न करके इसे खींच कर लाएं और परमात्मा में स्थिर हो जाएं। इस प्रयत्न को बार बार करने का नाम ही अभ्यास है। ऐसा करने से मन दीर्घ काल में जाकर के स्थिर हो जाता है। अब सवाल यह है कि चित्त की वृत्तियों को परमात्मा में लगाने का हम अभ्यास कैसे करें, मतलब उन्हें कैसे खींच खींच कर लाएं परमात्मा में लगाने के लिए। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि ये परमात्मा ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और एकमात्र परम तत्व है। ऐसा मानकर अपने चित्त की वृत्तियों को इसमें लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जीवन का, यानी जीव के इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य है इसी की प्राप्ति और इसी में अपने आप को मिला देना। तो जब ऐसा मानेंगे कि यही सर्वज्ञ है, यही सर्वशक्तिमान है और यही एकमात्र परम तत्व है, इसके अतिरिक्त संसार में सब कुछ झूठ है, तो वो चित्त की वृत्तियां धीरे धीरे इसी में समाहित होने लगती हैं। ध्यान अवस्था में जब चंचल मन कहीं जाए, तो चूंकि आप जानते हैं कि परम तत्व तो हर जगह मौजूद है,
ये निराकार तो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। तो मन जहाँ जा रहा है वहाँ भी इसे इस परम तत्व का ही दर्शन कराना चाहिए कि देख ये यहाँ भी मौजूद है। अब सारे समय तो ध्यान अवस्था में नहीं बैठा जाता, सांसारिक कार्य करने के लिए भी घर से बाहर निकलना पड़ता है। अब जहाँ भी जा रहे हैं वहीं पर इस मन को परमात्मा का दर्शन कराते रहना चाहिए। सत्पुरुषों की संगत लगातार करती रहनी चाहिए। जब खाली समय मिले ना तो उस समय भगवत भजन या शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए, और शास्त्रों में भी आंखों के सामने यही परमात्मा हो। मन इस तरह निरंतर अभ्यास करने से इस परमात्मा में स्थिर होने लगता है। प्यारे भाई बहनों, इनके अतिरिक्त आपके पास भी कई उपाय होंगे, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि मन को नियंत्रण में करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अभ्यास को अत्यंत आदर, बुद्धि, श्रद्धा और विश्वास के साथ लंबे समय तक निरंतरता पूर्वक करते चले जाएं। आज किया कल छोड़ दिया कुछ भी नहीं होगा, कल किया परसों छोड़ दिया कुछ भी नहीं होगा, मन बस में होगा ही नहीं। इसके लिए निरंतर सतत अभ्यास की आवश्यकता होगी, तभी हम मन को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। और जब मन नियंत्रण में होगा तभी मन को हम सतगुरु के चरणों में रख सकते हैं। मन राखो सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जिसका मन सतगुरु के चरणों में रहता है उसके सारे कारज अपने आप ही रास होते चले जाते हैं। अब आइए जानते हैं वैराग्य के बारे में। इसलोक और परलोक के समस्त पदार्थों से जब आसक्ति और कामनाओं का पूर्णतः नाश हो जाता है तब उस स्थिति को वैराग्य कहते हैं। वैराग्यवान पुरुष के चित्त में सुख या दुख दोनों में से ही कोई विशेष विकार नहीं होता। प्यारे भाई बहनों, वैराग्य प्राप्त करने के कई उपाय हैं। उनमें पहला उपाय यह है कि समस्त सांसारिक पदार्थों में रमणीयता, प्रेम और सुख का अभाव देखना, यह महसूस करना कि इनमें कोई भी स्थायी सुख नहीं है, कोई भी रमणीयता नहीं है, और इनसे प्रेम करना क्षण भंगुर प्रेम के समान है। सांसारिक पदार्थों को जन्म मरणशील मानना, दुख देने वाला मानना, अभावग्रस्त मानना, आदि व्याधि से परिपूर्ण मानना, ये चीज वैराग्य की तरफ लेकर के जाती है। संसार में मौजूद टूटे हुए खंडहरों, उजड़े हुए गांवों, वीरान महलों, सूखी हुई नदियों, तालाबों और सूखे हुए वृक्षों को देखकर ये मान लेना, ये समझ लेना कि संसार अनित्य है, क्षण भंगुर है और नष्ट होने वाला है। एकमात्र ब्रह्म ही स्थायी है, एकमात्र ब्रह्म ही स्थिर है, एकमात्र ब्रह्म ही सदा रहने वाला है, सदा से है, अभी भी है और सदा रहेगा। केवल इस सत्य को स्वीकार करना ही इंसान को वैराग्य की तरफ ले जाता है। यद्यपि निराकार प्रभु परमेश्वर निर्गुण है, तथापि समस्त गुण इसी में भरे पड़े हैं। इसकी लीलाओं, इसके चरित्र, इसके गुण, इसके रूप यद्यपि निरूपा है, गंधहीन है, फिर भी इसकी सुगंध, यानी जितने भी इसके तत्व हैं उन सबको देखते रहना और उन्हें देखकर मुग्ध होते रहना, ये स्थिति ले जाती है वैराग्य की तरफ। मन को बस में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों परम आवश्यक हैं। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, ये एक दूसरे के सहायक हैं। जैसे जैसे वैराग्य की तरफ जाते हैं वैसे वैसे अभ्यास बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वैराग्य बढ़ता चला जाता है और अंततः मन केवल इनके चरणों में स्थिर होकर के रह जाता है। और जब मन इनके चरणों में स्थिर हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने मन का सतगुरु के चरणों में समर्पण कर दिया। और ये समर्पण हम नहीं करते, ये तो केवल इनकी कृपा से होता है। इनसे बार बार ये अरदास करनी चाहिए इस निराकार प्रभु परमेश्वर से। ये और ये दोनों एक ही है ना, तो किसी से भी अरदास करें। साकार ये है, निराकार
ये है, निराकार रूप में ये हर समय हमारे सामने मौजूद हैं। तो निरंतर इनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे दातार, हे परमेश्वर, जो मन आपने दिया है, यद्यपि वो आप ही का दिया हुआ है, उसे भी आप अपने चरणों में लगा लो। प्यारे भाइयों बहनों, इस तरह से मन भी धन और तन की तरह अपने सतगुरु के चरणों में अर्पित किया जा सकता है, इसका समर्पण किया जा सकता है। परंतु जैसा कि पहले कहा, होता केवल इन्हीं की कृपा से है। ये निराकार प्रभु परमेश्वर हर क्षण हर पल हमारे सामने ही मौजूद रहता है। दास भी इसको करने का प्रयास करता है, निरंतर अभ्यास और वैराग्य की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। और जितनी भी व्याख्या, जितनी भी बातें आज दास ने आपके चरणों में रखी हैं, ये सारी की सारी श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से आपके चरणों में रखी हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ बताने की कृपा जरूर कीजिएगा। पसंद आया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन निरंकार।